हे गाइस, वेलकम टू फुर्सत ज्ञान, जहां आपके लिए आ चुका है वो कैब बूस्टर सीरीज। और यहां हम कवर करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब वो कैब के ऊपर, वर्ड पावर मेड इजी। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, जहां हम जानेंगे कि अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए प्रोफेशनली कौन से टर्म का यूज होता है। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास जो पहला शब्द है वो है पीडियाट्रिशियन, जिसका मतलब यह है कि चाइल्ड एक्सपर्ट डॉक्टर्स, यानी कि जो बच्चों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। अब देखो, एक सेकंड के लिए रुको और ऊपर रूट पे आ जाओ। देखो, पेडोस रूट वर्ड का मतलब ही होता है चाइल्ड, यानी पेडोस रूट वर्ड से जितने भी शब्द बनेंगे उसमें रिलेटेड टू चाइल्ड ही बात होगी, ठीक है। और दूसरा रूट वर्ड देखो, ईस्ट या फिर एशियन, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड में ये लास्ट में रूट वर्ड लगता है, जैसे देखो गिटारिस्ट, म्यूजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैजिशियन। तो जिसके भी लास्ट में एशियन या फिर ईस्ट लग जाए, समझना वो उस चीज के, उस फील्ड के एक्सपर्ट की बात हो रही है। तो चलो आओ देखो, तो उसी प्रकार से बच्चों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को क्या कहेंगे? पेडियाट्रिशियन, ठीक है। अब देखो, जैसे ही तुमने पेडोस का मतलब याद कर लिया, तो अब कहीं भी पेडोस से रिलेटेड कोई भी वर्ड आए तो तुम्हें समझ जाना है कि अच्छा, जरूर इसके सेंस में कुछ ना कुछ रिलेटेड टू बच्चा ही होगा। जैसे दो शब्द है नीचे देखो, पेडोफाइल। पेडोफाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि बच्चों का सेक्सुअली अब्यूज करे, उसे हम पेडोफाइल कहते हैं, ठीक है। इसमें भी रूट वर्ड वही है, पेडोस। और दूसरा शब्द देखो, पेडागोजी, ये भी पेडोस रूट वर्ड से आया है। और पेडागोजी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड। जो भी लोग बीएड करते हैं उनका एक पेपर भी होता है पेडागोजी का। चलो अभी देखो अगली स्लाइड में, एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ये पीडियाट्रिशियन और पेडेस्ट्रियन में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, हमने पढ़ा कि बच्चों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को कहते हैं पीडियाट्रिशियन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखो, पेडेस्ट्रियन उसे कहते हैं जो सड़क पे पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन ध्यान में रहे, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको। ओके, मूविंग ऑन। अब देखो, हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? तो ये जानने से पहले हम थोड़ा रूट वर्ड देख लेते हैं। देखो, पहला रूट वर्ड तुम्हारे सामने है ऑर्थोस। ऑर्थोस का मतलब होता है सीधा करना या करेक्ट करना या सही करना, स्ट्रेट और करेक्ट। और दूसरा रूट वर्ड है पेडोस, जो हमने अभी जस्ट देखा, उसका मतलब होता है बच्चा। अब देखो, इस शब्द के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली में हुआ क्या कि 1740s में यूरोप में जो छोटे बच्चे थे, उनमें एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई कि उनके स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो टेढ़े होना शुरू हो गए, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो गई। तो डॉक्टर्स की एक बिरादरी सामने आई जिनका कि मेन कंसर्न इसी चीज से डील करना था कि कैसे हम बच्चों के रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन को सीधा करें, ठीक है। तो उन्हें ही स्टार्टिंग में कहा गया था ऑर्थोपीडिस्ट, क्योंकि देखो ऑर्थोपीडिस्ट में कौन कौन से रूट वर्ड है? पहला तो कि ऑर्थो यानी कि सीधा करना, दूसरा तो कि पेडोस यानी कि बच्चे, और तीसरा ईस्ट यानी कि एक्सपर्ट। यानी कि उस समय वैसे डॉक्टर्स जो बच्चों के रीढ़ की हड्डी को सीधे करने के लिए एक्सपर्ट थे, उन्हें कहा गया था 1740s में ऑर्थोपीडिस्ट। लेकिन जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ती गई, ऑर्थोपीडिस्ट का टर्म हम लोग जनरल यूज में, मतलब पिछले कुछ 100 सालों में ऐसे यूज करने लगे इस टर्म का यूज कि ये बोन स्पेशलिस्ट के तौर पे यूज होने लगा। आप फोटो में देख सकते हैं, देखिए ये हड्डियों के डॉक्टर है। तो आज के दौर में क्या है कि जो भी हड्डियों का स्पेशलिस्ट है उसे हम ऑर्थोपीडिस्ट कहते हैं। तो हमने ये शब्द देखा। और दूसरा देखो, दूसरा है दांतों के एक्सपर्ट को क्या कहते हैं? तो हम जनरली बोलचाल में डेंटिस्ट यूज कर लेते हैं वर्ड, बट उसका प्रोफेशनली और मेडिकली करेक्ट टर्म देखो क्या है, ऑर्थोडोंटिस्ट। यहां भी रूट वर्ड ऑर्थोस छुपा हुआ है। ऑर्थोस का मतलब सही करना या सीधा करना। तो जो आपके दांतों के प्रॉब्लम को सही करे, ठीक है, दांत में क्लिप लगाए, आपके दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसको सही कर दे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट या फिर दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को। ओके, मूविंग ऑन। अभी देखो, अगला रूट वर्ड हमारे सामने है डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन, और दूसरा रूट वर्ड हम पढ़ते आए हैं कि ईस्ट या एशियन का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो देखो, स्किन से रिलेटेड जो डॉक्टर हो, स्किन एक्सपर्ट जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट। अब देखो, जैसे ही तुम डर्मा रूट वर्ड याद किए तो इसका फायदा देखो, अभी डर्मा से जितने भी रूट वर्ड बनेंगे तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा, उसका मतलब रिलेटेड टू स्किन ही होगा। जैसे देखो, पहला वर्ड एपिडर्मिस, इसमें भी रूट वर्ड डर्मा है। एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन के बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, हमारे स्किन के सबसे बाहरी हिस्से को, आउटर लेयर ऑफ स्किन। दूसरा शब्द देखो, पैकीडर्म। देखो, जो भी जानवर है जो कि मोटी चमड़ी के हैं, जैसे कि हाथी हो गया, हिपोपोटामस हो गया, राइनोसोरस हो गया, तो ये सारे एनिमल्स को हम पैकीडर्म के कैटेगरी में डालते हैं।
ठीक है। अभी तीसरा वर्ड देखो, डर्मेटाइटिस। देखो यहां भी एक रूट वर्ड छुपा हुआ है, आइटिस। आइटिस जहां भी आ जाए समझना इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन की, मतलब कुछ प्रॉब्लम की बात हो रही है। जैसे देखो कंजंक्टिवाइटिस, आंखों में इन्फेक्शन, है ना। हेपेटाइटिस, है ना। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होगा, देखो अगर आपकी स्किन में किसी प्रकार की इन्फेक्शन है या इरिटेशन है या फिर सूजन, दाद खाद खुजली जो भी है, तो वो डर्मेटाइटिस कहेंगे। डर्मा का मतलब स्किन और आइटिस का मतलब इन्फेक्शन, ठीक है। तो यही फायदा है रूट याद करने से। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं आंखों के एक्सपर्ट की। तो देखो रूट वर्ड देखते हैं पहले। दो रूट वर्ड हमारे सामने, पहला ऑप्थेल्मोस या ऑक्यूलर, दोनों ही का मतलब होता है आंख, और दूसरा तो तुम जानते ही हो, ईस्ट या एशियन का मतलब एक्सपर्ट। तो जो आंखों का एक्सपर्ट डॉक्टर हो उसे हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो तुम पूछोगे ठीक है ये रूट वर्ड में ऑक्यूलर था, उसका भी मतलब आंख होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखो आज के डेट में हम आंखों के एक्सपर्ट के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का यूज करते हैं, लेकिन पहले, अभी से पहले 200-300 साल पहले इसके लिए जो टर्म यूज होता था वो होता था ऑक्यूलिस्ट। आपके सामने स्क्रीन पे है, और ऑक्यूलिस्ट का रूट वर्ड था ऑक्यूलर, ठीक है। अब ऑक्यूलर रूट वर्ड से ही दो शब्द और बनते हैं जो कि आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं। पहला मोनोकल। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो और ऑक्यूलर का मतलब होता है आंख। तो यानी एक आंख के लिए जो लेंसेज का यूज होता था तो उससे हम मोनोकल कहते थे। आपके सामने ये दिखा हुआ है फोटो में, देखिए इसके एक आंख में ही लेंस लगा हुआ है इस जेंटलमैन के, तो ये इसी लेंस को मोनोकल कहते थे। ये पहले के जमाने में ब्रिटिश हाई क्लास के लोग इस तरह के लेंसेज का प्रयोग करते थे। तो ये मोनोकल हो गया। अब दूसरा वर्ड देखो, बाइनोक्यूलर। देखो बाई रूट वर्ड का मतलब होता है दो, हमने देखा है ना बाइसाइकिल। बाइसाइकिल का मतलब क्या, दो पहियों वाला साइकिल, ठीक है। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या, दो भागों में बांटना। तो बाई का मतलब ही होता है दो, और बाइनोक्यूलर का मतलब हो गया क्या, बाई मतलब दो और ऑक्यूलर का मतलब आंख, यानी कि ऐसा लेंस जो कि दोनों आंखों के लिए है। मोनोकल एक आंख के लिए था और बाइनोक्यूलर दोनों आंखों के लिए है। तो बिल्कुल बाइनोक्यूलर होता है हमारा दूरबीन, तो दूरबीन में हम दोनों आंखों पे ही तो लेंस लगाते हैं जिससे दूर की चीजें दिखती है। तो यही फायदा है रूट याद करने का। देखो अभी तुम्हारे सामने एक रूट वर्ड से 3 या 4 ही वर्ड है, या हो सकता है एक ही हो, मगर जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे तो तुम देखोगे कि तुम एक रूट वर्ड से 10 वर्ड सीख रहे हो, तो फिर तुम कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करोगे और फिर तुम्हारी वो क्या बहुत स्ट्रांग होते जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ एक कंफ्यूजन होता है लोगों को। अब जैसे आंखों के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उन्हें तो हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो आंखों के सर्जरी करने में, ऑपरेशंस करने में, मतलब काइंड ऑफ यही होते हैं वो आई एक्सपर्ट डॉक्टर, जो कि हम पिछले स्लाइड में पढ़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन, ये लोग जो होते हैं ये किसी प्रकार के डॉक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। इन्हें किसी प्रकार की मेडिकल डिग्री हासिल नहीं है, ये ऑपरेशंस नहीं करते हैं। इनका काम सिर्फ है कि जब तुम चश्मे की दुकान पे जाते हो तो तुम्हारा विजन नापना, तुम्हारे आंखों की पावर कैसी है, कम है, ज़्यादा है, दूर का है या नज़दीक का है, तुम्हारे चश्मे में कौन सा लेंस डालना है, लेंस में कौन सा पावर डालना है। तो ये जो लोग हैं इन्हें हम कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन। ये डॉक्टर्स नहीं होते, ठीक है। चश्मे की दुकान पे तुम देखोगे ऑप्टिशियन शब्द का बहुत प्रयोग होता है, और ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट दोनों सेम ही, मतलब दोनों का काम एक ही है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन डॉक्टर है, नहीं। डॉक्टर्स के लिए जो टर्म यूज होता है वो है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला रूट वर्ड जो हमारे सामने है वो है गाइन। गाइन का मतलब होता है वमेन। अब गाइन रूट वर्ड से नहीं भी तो 10-15 वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो तुम अपने दिमाग में बैठा लो, कहीं भी गाइन देखना तो तुम समझ जाना कि रिलेटेड टू वमेन बात हो रही है। और दूसरा रूट वर्ड तुम जानते हो, ईस्ट या एशियन का मतलब एक्सपर्ट, यानी कि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन या डिजीजेस के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कि मतलब वुमेन के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट करने के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। उन्हें हम लेडी डॉक्टर नहीं कहेंगे, हम जनरली बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, बट वो गलत है। उसके लिए सही टर्म होता है गायनेकोलॉजिस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला रूट वर्ड है न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब होता है नस। तो अब जो भी डॉक्टर्स जो कि नसों का स्पेशलिस्ट हो, और ये सिर्फ नसों का नहीं होता फ्रेंड्स, देखो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट होगा वो स्पेशलिस्ट होगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरे नर्वस सिस्टम का। तो वैसे डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखो न्यूरॉन से ही 3 और शब्द तुम्हारे नीचे है, न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया का मतलब क्या हो गया, नसों में अगर बहुत तेज दर्द हो तो उसे हम कहेंगे न्यूरैल्जिया, एक्यूट पेन इन नर्व्स। अभी दूसरा वर्ड देखो न्यूराइटिस, यानी कि नसों में अगर सूजन हो। हमने स्किन वाले में देखा था ना डर्मेटाइटिस, ठीक है। उसी प्रकार से यह है न्यूराइटिस, यानी कि नसों में सूजन हो तो उसे न्यूराइटिस कहते हैं। अभी
तीसरा वर्ड आ जाओ, न्यूरोसिस। न्यूरोसिस वो स्टेट है जो दिमागी तौर पे इंसान बीमार है और बहुत चिंतित रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है। ये काइंड ऑफ डिप्रेशन है। तो हमने देखा एक न्यूरॉन से हमने 4 शब्द सीख लिए और इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, ठीक है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी अगले स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखो अगला रूट वर्ड है तुम्हारे पास साइकी, जिसका मतलब होता है आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग, ठीक है। और दूसरा वर्ड है जेराज। जेराज का मतलब होता है ओल्ड एज। तो अब देखो यहाँ पे हम 2 तरह के एक्सपर्ट की बात करेंगे। पहले जो है वो मेंटल और इमोशनली अगर किसी प्रकार से अगर कोई इंसान डिस्टर्ब है, डिप्रेशन का शिकार है, तो उसे ट्रीट करने के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। साइकियाट्रिस्ट यानी स्पेशलिस्ट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आप सबसे पहले आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। बहुत बार साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं कि आपको टॉक सेशंस देते हैं, आपसे टॉक थेरेपी करते हैं। वो सिर्फ हो सकता है आपसे बात करके ही आपके डिप्रेशन को दूर कर दें, और अगर वो काम नहीं आए तो फिर वो आपको उस हिसाब से ड्रग्स या फिर दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी दूसरा एक्सपर्ट के बारे में बात करते हैं, जेरियाट्रिशियन। जेरियाट्रिशियन क्या होता है? देखो अगर ओल्ड एज लोगों का जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, जिसका की स्पेशलिटी यही है कि जो लोग बूढ़े हो चुके हैं उनकी बीमारियों के इलाज का वो एक्सपर्ट है अगर, तो उसे हम कहेंगे जेरियाट्रिशियन। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ शब्द जो और बनते हैं वो क्या है? पहला साइकोसिस। साइकोसिस मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें इंसान अपने दिमागी हालत का कंट्रोल खो चुका है पूरी तरह से, मेंटली एकदम डिसबैलेंस है, ठीक है। दूसरा वर्ड देखो साइकोटिक। साइकोटिक हम इस शब्द का इस्तेमाल जनरल लाइफ में साइको के तौर पे कर देते हैं कि अरे वो तो बड़ा साइको है। साइकोटिक मतलब एक ऐसा इंसान जिसका कि सच्चाई से अब कोई पाला नहीं रह गया, वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, एकदम अपने में ही। जैसे कि अभी हमारी जो मूवी आई थी कबीर सिंह, उसमें हमारे शाहिद कपूर साहब को काफ़ी एक साइकोटिक शेड में दिखाया गया था। तो चलो अगले शब्द की तरफ चलते हैं, जेरास्कोफोबिया। हमने रूट में देखा था कि जेरास का मतलब ही क्या होता है? ओल्ड एज। और फोबिया का मतलब तुम्हें पता होगा डर, ठीक है। फोबिया कहीं भी देखना समझ जाना डर की बात हो रही है। तो जेरास्कोफोबिया क्या हो गया? अगर तुम्हें बूढ़े होने से डर लगे, फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, तो उसे हम जेरास्कोफोबिया कहते हैं। और आखिरी शब्द जेरास रूट वर्ड से जेरांसिस, यानी कि बूढ़े होने की जो प्रक्रिया है उसे हम जेरांसिस कहते हैं। देखो यहाँ भी एक रूट वर्ड छुपा हुआ है सिस। सिस वर्ड जहां भी आ जाए समझना प्रोसेस की बात हो रही है। मेटामॉर्फोसिस, फोटोसिंथेसिस, ऑस्मोसिस, यानी ये सारे प्रोसेसेस हैं एक तरह से, ठीक है। तो उसी प्रकार से जेरांसिस का मतलब द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये 2 तरह के स्पेशलिस्ट और हैं जिनका कि तुम्हें आंसर बताना है। पहला स्पेशलिस्ट ऑफ डिलीवरिंग बेबीज, जो माँ प्रेग्नेंट होती है जब, तो बच्चे पैदा करने के जो एक्सपर्ट होते हैं, जनरली नर्सेज होती हैं, मगर जरूरी नहीं है कि नर्स ही हो, ये मेल भी हो सकते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है। और दूसरा है कि हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी के एक्सपर्ट को क्या कहते हैं? और दोनों ही तरफ आपके पास ऑप्शन है, आपको इसका जवाब ढूंढ के और आपको पता करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, और मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे हम और काफ़ी सरल शब्दों में इस पूरे किताब को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए फुर्सत ज्ञान के साथ और इसी प्रकार से अपने फ्री टाइम में हंसते खेलते ढेर सारा ज्ञान ले चले जाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।